हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक होगा, छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्स में जिसपे जिसके भी सिलेबस में छत्तीसगढ़ का वो है ना। सब में काम आएगा। छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? वर्तमान में हमारे पास 5 संभाग हैं। आई गेस जो तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, सबको मालूम होगा ये, है ना। बट फिर भी हम प्रश्न देखते हैं, चलिए। संभाग में हमारे पास 5 संभाग हैं, है ना। एक तो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग। ठीक, तो रायपुर संभाग जो है, इसका गठन कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ये सारी चीजें ना बेसिक है और आप सभी को ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो रायपुर जो है संभाग बना था 1862 में। इसके अधीन 5 जिले हैं। बिलासपुर संभाग बना था 1956 में, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। बस्तर संभाग बना था 1981 में, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। सरगुजा संभाग बना था 2008 में, जिसमें से जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। और दुर्ग संभाग बना था 2013 में, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। ठीक, किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ये प्रश्न 2019 का है। इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हालांकि बस्तर संभाग है ना। बट अभी आप देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें से सक्ती एक जिला ऐड हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर अभी वर्तमान में आपको अ, बिलासपुर संभाग में 8 जिले मिलेंगे। ठीक है, सबसे अधिक जिले जो है बिलासपुर संभाग में है। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, वर्तमान में बिलासपुर संभाग के अधीन सर्वाधिक 8 जिले आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना? तो छत्तीसगढ़ जो है ये 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। कौन सा? रायपुर संभाग। ठीक, 1862 में। 1861 में वर्तमान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया। 1862 में इस प्रांत की प्रशासनिक सुविधा हेतु 5 संभाग बनाए गए, जिनमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ को बनाया गया, जिसका मुख्यालय कौन सा था? रायपुर। कब बना था? 1862 में। ठीक, छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के समय निम्न संभाग अस्तित्व में नहीं थे। तो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था, तो कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं था? तो याद रखिएगा, सरगुजा संभाग। क्योंकि सरगुजा संभाग कब बना था? 2008 में। बिलासपुर कब बना था? ये भी याद रख लीजिए, बिलासपुर बना था 1956 में। बस्तर संभाग बना था 1981 में और रायपुर बना था 1862 में। बस्तर बना था 1981 में, 1956 में बना था बिलासपुर, और सरगुजा बना था कब? 2008 में। सरगुजा संभाग की स्थापना 2008 में की गई थी। शेष सभी संभाग प्रदेश निर्माण के समय अस्तित्व में थे। इस राज्य के किस नए संभाग को बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई? स्वाभाविक सी बात है, पांचवा संभाग कौन सा था 2013 में? दुर्ग संभाग। ठीक, 15 अगस्त 2013 को नया संभाग बनाया गया। 5वां संभाग बना था, कौन सा? दुर्ग। दुर्ग को 5वें क्रम का संभाग बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? ये 2013 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा? दुर्ग। ठीक, अगला है, इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो बस्तर संभाग में हमारे पास 7 जिले आते हैं।
ठीक है, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, कौन-कौन से? आपको अगर मैप याद होगा, है ना? मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि छत्तीसगढ़ को अगर पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ का मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, है ना? तो इसमें याद रखिएगा, आई थिंक व्याख्या दिया होगा, हम व्याख्या में देखते हैं। इस राज्य में बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, ठीक है? कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इस राज्य में निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है? तो जिलों की संख्या किसमें 5 है? रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक मिनट, इसका हालांकि इसका सही उत्तर ना उपरोक्त सभी दिया हुआ है ना? देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न हो सकता है, गलत हो सकता है, ऐसे प्रश्न ना थोड़े से गलत हो सकते हैं, है ना? ये 2016 का प्रश्न है हालांकि, है ना? अ, दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं, है ना? बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं, रायपुर में 5 जिले हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो जिलों की संख्या आ, है ना, सब में 5 तो है ही, है ना? इसमें भले इसमें 7 है, इसमें भी 8 है ना? यहाँ पे भी 5 है। तो देखा जाए तो ये ऐसे प्रश्न जैसे कि एक पहेली टाइप वाले क्वेश्चन नहीं हुआ करता है जो ऐसा कौन सा मंथ है, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं, है ना? एक लॉजिक वाला प्रश्न है, जनौला टाइप का प्रश्न होता है, पहेली टाइप का। तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? तो लोगों का जवाब हमेशा से फरवरी होता है ना? लेकिन 12 महीनों में ही तो 28 दिन होते हैं ना? तो इस टाइप का ही प्रश्न, ये वाला प्रश्न मुझे लग रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रही थी, इसका उत्तर वैसे उपरोक्त सभी ही लिया हुआ है। ठीक, प्रश्नकाल के दौरान बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग के अधीन 5 जिले थे, किंतु वर्तमान में दुर्ग संभाग के अधीन 7 जिले, बिलासपुर संभाग के अधीन 8 जिले हो गए हैं। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको बताया कि अ, है ना, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं? तो भाई रीजनिंग वाला प्रश्न है ना? 12 महीने हैं, 12 महीनों में ही 28 दिन तो होते ही है ना? तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। बाकी ये प्रश्न काल के दौरान लिया गया उत्तर है ना, ये 5 जिले थे, है ना? बाकी अभी दुर्ग संभाग में 7 जिले हो गए हैं और बिलासपुर संभाग में 8 जिले हो गए हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। इस राज्य में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? इसका ये भी प्रश्न जो है 2017 का है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रायगढ़। ठीक है, क्योंकि रायगढ़ कोई संभाग नहीं है ना? ये जो रायगढ़ है ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत एक जिला है। ठीक, बाकी रायपुर भी एक संभाग है, बिलासपुर भी संभाग है और सरगुजा भी संभाग है। अगला है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संभाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिला। ठीक है, तो सरगुजा जो है सूरजपुर, और बिलासपुर हो जाएगा आपका, बिलासपुर बेमेतरा, है ना? और दुर्ग, दुर्ग में आ जाएगा आपका, नहीं सॉरी, बिलासपुर कोरबा होगा जी, है ना? बिलासपुर कोरबा होगा। एक मिनट, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। सरगुजा आपका सूरजपुर, बिलासपुर कोरबा, दुर्ग आपका हो जाएगा बेमेतरा, और बस्तर हो जाएगा आपका नारायणपुर, रायपुर हो जाएगा आपका गरियाबंद। ठीक, तो सरगुजा के अंतर्गत सूरजपुर एक जिला है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कोरबा एक जिला है, दुर्ग के अंतर्गत बेमेतरा एक जिला है, बस्तर के अंतर्गत आपका नारायणपुर एक जिला है, और रायपुर के अंतर्गत गरियाबंद एक आपका जिला होता है। ठीक, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका सही उत्तर क्या होगा? सरगुजा 4 4 3, 4 3 1 2, नहीं, एक मिनट, हाँ, 4 3 1 5
दो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे संभाग और उसके अधीन जो जिले हैं वो दिए हुए हैं। बाकी इसको तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप इसको मैप से ही पढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक। हम कभी सामान्य अध्ययन ये देखेंगे, पढ़ेंगे जब थ्योरी, उस वक्त देखेंगे। अभी फिलहाल तो आप यही याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लीजिए। सरगुजा संभाग में 6 जिले कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक नया जिला बना है कोरिया से अलग होके। बिलासपुर संभाग में 8 जिले, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और सक्ती। रायपुर संभाग के अंतर्गत पांच पांच जिले, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। और बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत सुमेलित बताइए। जो गलत सुमेलित है उसको हमें बताना है। तो जशपुर जो है ये बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता, ये गलत है ना, क्योंकि जशपुर जो है ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, जशपुर जो है ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। बाकी सुकमा जो है बस्तर संभाग, धमतरी रायपुर संभाग, बालोद जो है दुर्ग संभाग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ भी मैच द कॉलम दिया हुआ है, संभाग और जिले। ठीक, तो सरगुजा है, सूरजपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा। तो ए का तीन, तीन एक दो चार, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का एक संभाग नहीं है? कोरबा जो है एक संभाग नहीं है, क्योंकि कोरबा जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत एक जिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो। वर्तमान में राज्य में 5 संभाग रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर है। कोरबा जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जिला विविध से कुछ प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। आई गेस ये थोड़ा सा क्योंकि आकांक्षी जिले वगैरह इस तरह से दिए हुए हैं, है ना, और जो जैविक जो जिले होते हैं ना, उस टाइप के प्रश्न है, तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के प्रश्न एडीओ में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न दिए हुए हैं। राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 जिले। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में 112 जिलों को विभिन्न पैमानों के आधार पर आकांक्षी जिले घोषित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले सम्मिलित हैं। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। ये तो सारे के सारे जो है बस्तर संभाग के जिले आ गए, है ना। और इसके अलावा महासमुंद रायपुर संभाग का एक जिला, कोरबा बिलासपुर संभाग का एक जिला, और राजनांदगांव दुर्ग संभाग का एक जिला। ठीक, तो ये सारे जो 10 जिले हैं जो आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया गया है। इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? जांजगीर चांपा को शामिल नहीं किया गया है, कोरबा को भी शामिल किया गया है, महासमुंद को भी और राजनांदगांव को भी। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13। वैसे ये नहीं नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। ये छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? ये उस वक्त 13 हुआ करता था
बट अभी जो है ना, ये इसका सही उत्तर वैसे 16 होगा, है ना। तो याद रखिएगा, 16 अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनको अभी अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। पहले कितने थे? 13 थे। ठीक, अभी 16 हो गए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सरगुजा संभाग के 6 जिला, सरगुजा संभाग का के 6 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले, बिलासपुर संभाग में 2 जिले, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं दुर्ग संभाग में 1 जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इस तरह से कुल 16 अनुसूचित क्षेत्र हैं। और वो कौन कौन से हैं? बस्तर संभाग के सारे 7 जिले हैं, है ना, जैसे कि कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर। ठीक। और सरगुजा संभाग के सरगुजा संभाग में 6 जिले। सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर। ठीक है, ये 6 जिले हो गए आपके। 6 जिले। और हाँ, एक ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये आपके 6 जिले हो गए। कोरबा जिले से सॉरी बिलासपुर जिले से बिलासपुर संभाग से 2 जिले, कोरबा और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। और दुर्ग संभाग से 1 जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है। तो जैसे कि अब मान लीजिए आपको सरगुजा संभाग के 6 जिले याद हैं, बस्तर संभाग के 6 जिले आपको अगर याद हैं, बिलासपुर संभाग के आपको अगर बिलासपुर संभाग से आपको सिर्फ 2 ही जिला याद रखना है, कोरबा और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और दुर्ग जिला से सिर्फ एक ही याद रखना है आपको, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ऐसे मिलाकर के आपको 16 जिले, 16 अनुसूचित क्षेत्र आपको मिल जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान अनुसूचित क्षेत्र में 13 जिले शामिल थे। ठीक। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग 2 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 7। ठीक। ये 2022 का प्रश्न। इस राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक खेती जिला के रूप में विकसित किए जाएंगे? पूर्ण जैविक खेती जिला के रूप में कितने जिलों को घोषित किया जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 जिलों को। ठीक। 5 जिलों को जैविक खेती के रूप में विकसित किया जाएगा। व्याख्या आई थिंक दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 जिले जैविक जिला घोषित हैं, जो निम्न है: दंतेवाड़ा, सुकमा, गरियाबंद, बीजापुर और नारायणपुर। बस्तर क्षेत्र से आपको 4 जिले देखने को मिल रहे हैं: दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। गरियाबंद आपको रायपुर संभाग से देखने को मिलेगा। ठीक। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर बस्तर संभाग, गरियाबंद रायपुर संभाग। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। अभी देखा हमने, गरियाबंद भी देखा, सुकमा भी देखा और बीजापुर भी देखा, है ना। राजनांदगांव जो है ये पूर्ण जैविक जिला के रूप में शामिल इसे नहीं किया गया है। ठीक। चलिए, यहाँ से हमारे जो प्रश्न थे संभाग छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था से जो भी प्रश्न थे, जिला विविध से भी प्रश्न बने थे, तो वो सारे हमने देखे हैं। बाकी हम नेक्स्ट कुछ देखेंगे अगले किसी वीडियो में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।